जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत तेज है क्योंकि 2025 यानी विधानसभा का चुनाव होना है और से लेकर के सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी जोरों पर है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वो खूब चर्चा में है क्योंकि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण पासवान, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 का जो मुख्यमंत्री होगा वो चिराग पासवान होंगे। आपको मालूम है कि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री हो चुके हैं, पीएम मोदी के चहेते हैं। पीएम मोदी अपना हनुमान मानते हैं, अपने आप को उनका हनुमान बताते हैं। चिराग पासवान अब इसी के भरोसे कहें या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में 100 के स्ट्राइक लाने के बाद से उनका यह दावा है। चिराग पासवान, दरअसल मामला क्या है उसे आपको समझाते हैं। दरअसल जब चिराग पासवान को केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी मिली तो बिहार प्रदेश के लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी और उसी को लेकर के उन्होंने पटना में जो है एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसी दौरान चिराग पासवान भी वहां मौजूद रहे और उनके बहनोई अरुण पासवान ने जनता यानी कि उनके समर्थकों को संबोधित करते हुए ये कहा कि 2025 में चिराग के नेतृत्व में जो है वो बिहार आगे बढ़ेगा। जिसके बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो भी कुछ ऐसा ही कहते नजर आए और चिराग पासवान वहीं पर मुस्कुराते नजर आए। साफ तौर पे था कि चिराग पासवान की भी इच्छा है और लोजपा तैयार है। अब इस बयान के बाद से जो है वो बिहार भर में खलबली मच गई है। खास करके एनडीए का ही जो जदयू कुनबा है वो उसमें खलबली मची है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए में हैं और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की और सरकार चलाने की बात एनडीए के तमाम नेता, यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कहते हैं। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी और खास करके उनके बहनोई की इस गुस्ताखी को सीएम नीतीश कुमार जो है कैसे देखते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि जदयू में खलबली मच गया है। आपको जानकारी है कि जब 2020 विधानसभा का चुनाव था तो उसमें सीएम नीतीश कुमार के नीति और कामकाज पर लगातार हमला बोलने वाले चिराग पासवान अकेले ही उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे। सिर्फ मैदान में नहीं उतरे थे, जहां जहां से जदयू के उम्मीदवार थे वहां पर उन्होंने लोजपा रामविलास के अपने उम्मीदवारों को उतारा था। इसी का कारण था कि बिहार विधानसभा 2020 में जब निर्णय आया जनता का तो वहां पर तीसरी पार्टी बनकर सामने आई थी जदयू और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में क्या फिर से चिराग पासवान 2020 की जो रणनीति है उसको 2025 विधानसभा चुनाव में अपनाने वाले हैं या नीतीश कुमार उससे पहले बड़ा फैसला लेंगे? क्या अभी भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सब कुछ था? बहुत कुछ चल रहा है और बिहार में इसी पर सियासत गर्म है। राजद भी इस पर हमलावर है, कहीं ना कहीं चुटकी ले रहा है एनडीए के इस घटक दलों में हो रहे घमासान को लेकर। लेकिन आप क्या समझते हैं, चिराग पासवान के पास क्या बिहार का नेतृत्व करने का क्षमता है या फिर नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं वही इस वक्त जो है काबिल हैं इसके? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार इस खबरों पर हम आपकी नज़र बनी हुई है। बहुत धन्यवाद।